साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार का एक पिवोट गाइड 3D ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। साथियों इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाना बहुत ही आसान होते हैं। देखने में भले ही ये बहुत टफ महसूस होते हैं, पर हमारे इस चैनल पे इस तरह के ही वीडियो अपलोड किए जाते हैं जिससे आप सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें इस प्रकार के मैकेनिकल एवं सिविल से रिलेटेड 2D एवं 3D ड्राइंग्स बनाना बताया जाता है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद साथियों, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया है, किसी भी ऑटोकैड को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम उस पर यूनिट सेटअप करते हैं। मैं यहाँ पर आपको यूनिट सेटअप करना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके लिए वीडियो डाला हुआ है, तो आपको वो चीज़ देखना होगा। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जा करके वो वीडियोस आप पूरा शुरू से आखिरी तक देखिएगा। बहुत डिटेलिंग में आपको यूनिट सेटअप एवं डायमेंशन स्टाइल सेटअप बताया गया है। तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस ड्राइंग को हम बनाना चाहते हैं, जैसे आज हम ये पिवोट गाइड बनाते हैं, तो चलिए इस ड्राइंग को हम यहाँ से, इस ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और अपने ऑटोकैड के अंदर में इसे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के लिए लोकेशन पे जाइए जहाँ पे आपका ड्राइंग है, सेलेक्ट करिए, मूव करिए और ला के अपने ऑटोकैड के अंदर छोड़ दीजिए और इसे डबल एंटर करेंगे तो इस प्रकार से आपका ड्राइंग यहाँ पे आके ऑटोकैड के अंदर आ जाएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी स्केलिंग कर लेंगे। स्केलिंग करने के लिए यहाँ से स्केल पे जाएंगे और यहाँ से जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक इसे स्केलिंग कर लेते हैं ऐसे। साथियों स्केलिंग का भी वीडियो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। इस पर हम ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। उस पर चर्चा करने से हमारे नए व्यूअर्स के लिए या जो व्यूअर्स, साथियों उन चीज़ों पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उस पर बार बार चर्चा करने से वीडियो लंबी हो जाती है। तो जिन्हें देखना हो डिस्क्रिप्शन में जा करके उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए डाल दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अब साथियों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्राइंग को थोड़ा सा हल्का सा स्टडी कर लेते हैं एक सरसरी तौर पे। जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और एक दो, ये दो सर्कल यहाँ पे बनाए गए हैं, ये तीन सर्कल और ये चार सर्कल, चार प्रकार के सर्कल बनाए गए हैं। और एक आउटर एक सर्कल 5, ये 6 और ये 7। इस प्रकार ज़्यादातर वर्क इसमें सर्कल और आर्क का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए ये सर्कल हम बनाते हैं। सर्कल बनाने के लिए क्या है, ये जो सेंटर से आप देख रहे हैं इसका रेडियस है 25। रेडियस ये वाला जो है आउटर वाला, इसका रेडियस है 25। तो हम यहाँ पर एक 25 रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। और देखिए उसके अंदर ये जो एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, दो छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं, उसका डायमीटर दिया हुआ है 27। तो हम इसके सेंटर से यहाँ से उसका डायमीटर दे देते हैं, डी फॉर डायमीटर 27, एंटर। देखिए ये हो गया। अब सेम ऐसा ही 40 mm की दूरी पे एक और सर्कल यहाँ पे बनेगा। तो इसके लिए CP से कॉपी कर लीजिए, इसके सेंटर पे जाएंगे इस तरफ, यहाँ पे 40 mm करके एंटर कर दीजिए। ये हमारा दूसरा सर्कल भी बन के रेडी हो गया है। अब लाइन कमांड पे जाइएंगे। लाइन कमांड पे जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम इसे जोड़ देंगे। फिर ट्रिम कमांड लेकर के आप इसे एक्स्ट्रा लाइन को इस प्रकार से ट्रिम कर दीजिए ताकि आपकी ड्राइंग एकदम क्लियर होती चली जाए। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी लाइन को हमें रखनी है, किसे डिलीट करनी है, फिर आपका दिमाग पूरा हौच पौच हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ पर 25 पे ये एक छोटा सा एक और सर्कल बना हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरफ 45 पे जाएंगे, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 12.5, डी फॉर डायमीटर 12.5, एंटर। एक बार जरा इसके बीच के डिस्टेंस नाप के देखते हैं। इसके सेंटर से इसके सेंटर पे 45। देखिए ठीक है साथियों, इस प्रकार हमारा मेजरमेंट के साथ में पूरा बन रहा है। अभी क्या करना है, यहाँ से देखिए इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। ये
अभी देखिए यहाँ से इसके सेंटर से ये जो लाइन जा रही है ये 15 डिग्री टिल्ट, 15 डिग्री टिल्ट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे जिसका लेंथ यहाँ पे देख रहे हैं 48 है। तो एक लाइन बनाएंगे 48 का, ठीक है, एंटर। इसे हम इस तरफ टिल्ट करेंगे। तो या तो यहाँ से आप 105 पे टिल्ट कर सकते हैं, एक प्रोसेस ये हो गया। अदरवाइज आप सिंपल एक सीधी लाइन बनाइए। देखिए मैं बताता हूँ, एक सीधी लाइन बनाइए 48 का, एंटर। उसके बाद आप इसे रोटेट कर दीजिए, सेलेक्ट करेंगे, RO से रोटेट कमांड स्टार्ट होता है, बेस पॉइंट दीजिए और इसे दे दीजिए 15 डिग्री इस तरह से। तो दोनों ही तरीके से आप इस लाइन को टिल्ट कर सकते हैं 15 डिग्री पे, जो आपको इजी हो आप उस तरीके से बनाएं। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है ये है 45 और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आप इस सर्कल में देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है 25 का है। तो 45 में से 25, तो इससे हम सबसे पहले O फॉर ऑफसेट करते हैं 25 का। इस तरफ हम एक 25 का ऑफसेट ले लेते हैं, फिर 45 में से जब 25 चला गया तो बचा हमारे पास 20। तो इस तरफ हम 20 ऑफसेट करेंगे, तो ये हमारा टोटल 45 लेंथ मिल जाएगा। इसके बाद L फॉर लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद इन दोनों को मिला दीजिए। अब यहाँ से यहाँ मिलाने के लिए अब सबसे पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाली पोर्शन पे C फॉर सर्कल, सर्कल का जो यहाँ पे रेडियस होगा वो रेडियस हमारा यहाँ पर 25 का होगा, क्योंकि इसके सेंटर से इसका रेडियस 25 है तो इसके सेंटर से भी इसका रेडियस 25 ही होगा। तो यहाँ से हम सेंटर पे चले जाएंगे और 25 रेडियस का एक सर्कल बना देंगे। अब ट्रिम करिए, जो जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उन्हें हम इस प्रकार से ट्रिम कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ का पोर्शन बन के रेडी हो गया। ये देखिए साथियों, अब ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन बनाने के लिए हमें आर्क कमांड पे जाना होगा। ये एक आर्क है, आर्क पे जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट एंड और रेडियस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है और इसका रेडियस भी है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, ये यहाँ लास्ट पॉइंट और इसका रेडियस 100 दे देते हैं, एंटर। इस प्रकार से हमने ये चीज़ भी ड्रॉ कर लिया। अभी जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उन्हें हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन्स हमें केवल कंफ्यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम कंफ्यूजन को हटाते चलते हैं। साथियों इसके बाद क्या करना है, अब हमें इस लाइन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम हटा देते हैं। अब ये ऊपर का पार्ट बनाएंगे। ऊपर का पार्ट देखिए, यहाँ से इसका रेडियस है 20। तो यहाँ से एक लाइन हम खींचेंगे। सबसे पहले इसे ऑफसेट करते हैं यहाँ से 35 पे ऑफसेट करिए। 35 में हमने क्यों ऑफसेट किया है, क्योंकि ये जो सर्कल है इसका सेंटर जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से 35 पे है, ठीक है। तो 35 mm हमने इसे ऑफसेट कर लिया। अब उसके बाद ये लास्ट वाली लाइन दोनों आपस में एक के ऊपर एक अलाइन है, तो हम यहाँ पर L फॉर लाइन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब साथियों ये जो सर्कल का सेंटर है ये हमारा 20 का रेडियस है, आउटर वाला 20 का रेडियस है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से O फॉर ऑफसेट, 20 का हाफ होता है 10, 20 का रेडियस है तो यहाँ पे 20 करेंगे, एंटर। यहाँ से ये सर्कल का सेंटर आ गया, इधर भी 20। अब C फॉर सर्कल लीजिए। अब ये छोटा वाला सर्कल को बनाएंगे जिसका डायमीटर है 16। यहाँ से सेलेक्ट करिए D फॉर डायमीटर 16, एंटर। ये छोटा रेडियस सर्कल बन गया। अब ये बड़ा वाला जिसका रेडियस 20 है, अब हम वो सर्कल बनाएंगे यहाँ से 20, एंटर। देखिए ये बन के रेडी हो गया। अब क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उन्हें हमें हटा देनी है। सारे के सारे जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसे आप हटाते चलिए। टी फॉर ट्रिम करिए, सेलेक्ट। ये देखिए साथियों ये हमारा 2D में ये ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसे 3D बनाना है। 3D बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक हिडन लाइन बनी हुई है, इसे हमें ड्रॉ करना होगा। तो ये हिडन लाइन का लेंथ जो है यहाँ से इस सेंटर से 25 mm की दूरी पे है। तो सबसे पहले हम
लाइन ले लेंगे इसके सेंटर पे, यहाँ से ऑफसेट करेंगे 25 mm, 25 mm इस तरफ। उसके बाद इस लाइन को हम EX करके एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें हम ट्रिम कर लेते हैं। ये देखिए साथियों, ये हमारा सारा का सारा ऑब्जेक्ट यहाँ तक रेडी हो चुका है। बस अब इसे 3D में बनाना है। 3D कन्वर्ट करने के लिए इसे थोड़ा सा शिफ्ट प्लस स्क्रॉल बार प्रेस करके आप थोड़ा रोटेट कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को हम 3D मॉडलिंग पे लेके जाएंगे। यहाँ से देखिए 3D मॉडलिंग के एडवांस टूल सारे के सारे ओपन हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे प्रेसफुल पे जाएंगे। प्रेसफुल में जाने के बाद इसका थिकनेस यहाँ पे 16 दिया हुआ है। बस इसे हम अब एक्सट्रूड करते चले जाएंगे 16, एंटर। ये बीच वाला पोर्शन जो है ये हमारा 40 mm है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे 40, एंटर। ये जो छोटा वाला पार्ट है ये है 12 mm का, इसे सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से 12 mm, एंटर। साथियों ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट आधा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ जो 2D वायर फ्रेम है इसे हम शेडेड ऑफ ग्रे में कर लेते हैं इस तरीके से। अभी इसे हम रोटेट करके अपने सुविधा के हिसाब से रोटेट कर लेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं जिधर से आपको सुविधा हो। अब क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा इसके मिड में है, इसे सेलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे, इसके मिडिल पॉइंट को सेलेक्ट करके इसके मिडिल पॉइंट पे लाके छोड़ देंगे। और उसी प्रकार इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसे कॉपी करेंगे, CP कॉपी, इस बेस पॉइंट से सेलेक्ट करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। इस प्रकार हमारा यह 3D ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसे अब आप अभी देख रहे हैं। जैसे एक एक पार्ट को अलग अलग सेलेक्ट करके यदि हम मूव करते हैं तो वो पार्ट अलग हो जाएगा, बट इसे हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सॉलिड यूनियन में जाएंगे। सॉलिड यूनियन लेने के बाद प्रत्येक ऑब्जेक्ट को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एंटर। इस तरीके से हमारा यह पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट 3D में बन के एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। अब हमें इस इमेज की ज़रूरत नहीं है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये देखिए साथियों, इस प्रकार ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो चुका है। इस पर आप डिफरेंट कोई भी कलर दे सकते हैं। सेलेक्ट करके आप यहाँ से कोई भी कलर चूज करके इसे आप कलर दे सकते हैं, एंटर। बस इस तरह से सेलेक्ट करिए, कोई भी कलर आप इसमें चेंज कर दीजिए ऐसे। तो देखा साथियों कितना आसान इस प्रकार का एक 3D ऑब्जेक्ट बनाना। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। कोई भी चीज़ की जानकारी यदि समझ में नहीं आई होगी तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पे इसी प्रकार के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। इसी प्रकार के मैकेनिकल ड्राइंग के लिए या सिविल ड्राइंग के लिए 2D से 3D बनाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।